चलिए, देखिए जो दो जैसे कोटा और बूंदी शैली, देखिए कभी कभी जब हम लोग राजाओं का नाम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि कोटा अलग है कि बूंदी अलग है, ठीक है ना। लेकिन उत्तराधिकार की वजह से कोटा शैली, या अगर राजा की दृष्टि से देखेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी बूंदी शैली से 32 किलोमीटर दूर पे कोटा राज्य की स्थापना हुई थी। अगर इसका मतलब है सीधा सीधा उत्तराधिकार के खत्म करने के लिए ऐसा किया गया था। लेकिन इसकी जब खोज जो है टीजी गेयर एंडरसन ने कोटा शैली की खोज की तो इन्होंने जो अध्ययन किया तो बूंदी शैली और कोटा शैली के चित्रों में भिन्नता पाई गई है। इसलिए हम लोग बूंदी से अलग कोटा को पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसमें और इसमें भिन्नताएं हैं। और इसका जो सबसे एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि टीजी गेयर एंडरसन कोटा शैली के खोज करता है, कोटा कला के, ठीक है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यह है कि कोटा शैली में सबसे ज्यादा शिकार दृश्य का चित्रण हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न ऐसे आता है, अभी बताते हैं। तो इसमें देखिएगा राजा माधव सिंह के शासनकाल में स्थापत्य कला का विकास हुआ था। लेकिन जब राजा छत्रसाल सिंह आते हैं तो इनके शासनकाल में क्या हुआ, कोटा शैली में चित्रण प्रारंभ हुआ। लेकिन फिर आते हैं राजा उम्मेद सिंह, इनके शासनकाल को कोटा शैली का स्वर्ण काल या चरमोत्कर्ष कहा जाता है। और इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा शिकार का चित्रण किया गया। शिकार में अन्य चीजें इंक्लूड होंगी। अन्य चीजें का मतलब यह है, जब कोटा शैली के राजाओं द्वारा शिकार का चित्रण किया जाता था तो वो घने जंगलों में, कहने का मतलब शेर, शिकार, हाथी या जिसका भी शिकार करने जाते थे तो वो क्या होता था, वो जानवर जंगल में होता था। घने जंगल होते थे, घास के मैदान होते थे, पर्वत, नदी, पहाड़, ठीक है ना। सारा चित्रण यहाँ किया गया। यानी कि ये प्राथमिकता है। शिकार के साथ साथ घने वन, दुर्गम वन हो सकते हैं, पेड़ पौधे अलग हो सकते हैं, या इस तरह से ऑप्शन आ सकता है, या घास के मैदान हो सकता है, नदी हो सकता है, झरना हो सकता है। क्योंकि अक्सर जो है जानवर क्या होता है, नदियों झरनों में पानी पीने जाते हैं, उस समय का शिकार का चित्रण किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा शिकार के साथ इंक्लूड रहेगा, ठीक है ना। अगर दे देता है बूंदी और कोटा में सबसे ज्यादा शिकार का चित्रण किसमें हुआ तो कोटा, अगर कोटा नहीं है तो बूंदी लगाना है, ठीक है ना। शिकार दृश्य हो जाएगा, नायक नायिका हो जाएगा, रागमाला हो जाएगा, राजा रानी के सभी चित्र हो जाएंगे या व्यक्त चित्र हो जाएंगे, धार्मिक चित्र, रामायण, महाभारत, ठीक है, ये सब। लेकिन प्रमुखता शिकार दृश्य की है। पशुओं की लड़ाई का भी चित्र है। और लास्ट में हमने लिख दिया घने वन, जंगलों का, पेड़ पौधा, नदी, झरना, आकाश, घास के मैदान, ठीक है ना। इसका चित्रण किया जाएगा तभी किसी जानवर को बनाया जाएगा जिसका शिकार का चित्रण किया जाएगा, ठीक है ना। और इसमें जो कोटा शैली के प्रमुख जो चित्र हैं, जैसे राम द्वारा हिरण का शिकार बहुत महत्वपूर्ण है, एक शिकार चित्र ही है, ठीक है ना, ये भी महत्वपूर्ण है। तीसरा चित्र है गोचरण। गोचरण मतलब गाय को चराते हैं, गाय कौन चराएगा, भगवान कृष्ण, ठीक है। चौथा चित्र है राधा कृष्ण, ठीक है ना, भगवान कृष्ण और राधा का चित्र, ये भी एक चित्र है, ठीक है। और इसके बाद कोटा शैली के भित्त चित्र। कोटा शैली के भित्त चित्र कई जगह पाए जाते हैं, लेकिन दो जगह महत्वपूर्ण है। एक तो झाला जी की हवेली और दूसरा है देवता की हवेली। दो जगह कोटा शैली के उत्कृष्ट चित्र हैं जो कि आज भी सुरक्षित अवस्था में प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। और बहुत से सारे चित्र तो क्या हो गया है, दरअसल यहाँ के जो हवेलियां बनाई गई थी ना, उस समय अंग्रेजों ने क्या किया था, उसका जो है अपना वो मतलब उस तरह से कार्यालय बना लिया था। तो उसको ढक दिया गया था, ठीक है ना। इसीलिए इसकी खोज बाद में हुई थी, 1952 के बाद हो रही है इसकी खोज, ठीक है ना। अब कोटा शैली के कलाकार लच्छी राम, रघुनाथ, गोविंद राम, नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद अंडरलाइन करिएगा, याद रखिएगा कि ये कोटा शैली के कलाकार हैं, ठीक है ना। अब कोटा शैली की जो विशेषता है, दो विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है। कजली स्याही से चित्र, मतलब काले रंग से चित्रण इसकी देन है। और वही बूंदी शैली में सतरंगे इंद्रधनुषी रंगों का प्रयोग हुआ, ये याद रखिएगा।
ठीक है। और दूसरी विशेषता है दुर्गम वनों का चित्र। दुर्गम वन में घने वन, जंगल, नदी, पर्वत, पहाड़, घास के मैदान, ठीक है ना, इस तरह का चित्र।